धर्मपुर नामक गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह हर रोज सेठ के खेत में जाकर मजदूरी करता और इस तरह उनका गुजारा चलता था। पर सेठ बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वह हमेशा लोगों को ठगने के नए नए तरीके सोचता रहता। इस बार फसल बहुत ही बढ़िया हुई। सोहन सेठ के पास अपनी मजदूरी लेने गया। अरे सोहन, अभी फसल बिकी नहीं है, तुम कल आकर मजदूरी ले जाना। ठीक है मालिक। सोहन बिना कुछ बोले अपने घर लौट गया। उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, आपकी तनख्वाह मिली या नहीं? अरे नहीं, सेठ ने बोला कि कल तनख्वाह देंगे, अनाज की बिक्री नहीं हुई अभी। तभी उसकी पत्नी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोहन अपनी तनख्वाह लेने सेठ के पास जाता है। सोहन, इस महीने तूने काम अच्छा नहीं किया, तुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। सेठ, गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत कीजिए, मैं और मेरी बीवी तो भूखे मर जाएंगे। तो मैं क्या करूं, जाता है या नौकरों को बुलाकर बाहर फेंकवाऊं? सोहन मुंह लटकाकर अपने घर चला जाता है। अरे, आप इतने उदास लग रहे हैं, सेठ ने तनख्वाह दी या नहीं? अरे भाग्यवान, सेठ ने इस महीने की तनख्वाह नहीं दी। सुनिए जी, घर का राशन भी खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? आप अपने परम मित्र मनीष के पास जाइए, वह हमारी जरूर कुछ मदद कर देगा। वो तो आपका पुराना दोस्त है ना। सीता, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मजबूरी इंसान को झुका देती है। सोहन अपनी फटी हुई चप्पल पहनता है और घर से निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद सोहन अपने पुराने दोस्त मनीष के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे सोहन, कितने दिन बाद याद किया रे, आज इतने सवेरे कैसे आना हुआ? घर में हालात बहुत खराब हैं, अगर थोड़ी सी मदद हो जाती तो। अरे वाह, मतलब जब जेब खाली हो जाए तभी दोस्त की याद आती है। सोहन की आंखें झुक जाती हैं, उसका दिल जैसे टूटने लगता है। सोहन, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन आजकल हर किसी पर अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं भी सबका बोझ नहीं उठा सकता। लेकिन मनीष, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने भी तेरे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया, अब तू मेरे बुरे वक्त में ऐसा क्यों कर रहा है? बुरा मत मानना यार, अभी मेरी हालत भी ऐसी नहीं है मैं किसी की मदद कर सकूं। तुम कहीं और कोशिश कर ले। इतना कहकर मनीष सोहन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। सोहन दुखी मन से घर की ओर चल देता है। बुरे वक्त में दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं। आप तो बहुत कहते थे मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, अब हमारे बुरे वक्त में वो भी साथ नहीं दे रहा। आप मुखिया जी के पास जाइए, अब वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, मुखिया जी जरूर हमारी मदद करेंगे। सोहन मुखिया जी के घर की तरफ चल देता है। वह मुखिया जी के घर पहुंचकर उनकी मदद मांगता है। मुखिया जी, मैंने 1 महीना सेठ लालचंद के खेत में काम किया। महीने के अंत में जब मैं सेठ से अपनी मजदूरी लेने गया तो वह कहते हैं कि तुमने काम बढ़िया नहीं किया, इस महीने की तनख्वाह तुझे नहीं मिलेगी। हम सड़क पर आ गए हैं, राशन खत्म हो गया है, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अरे, हमरो ठेको ले रखो है के तौर गरीबों की मदद करने को। मुखिया जी, आप तो गांव के कर्ता धर्ता हैं, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो मैं क्या करूं? जा, यहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। सोहन बेचारा दुखी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। वह गांव में कई जगह काम ढूंढता है, कभी मंगल सेठ के पास तो कभी मसीहा के पास, उसको कहीं काम नहीं मिलता। वह जंगल की तरफ जाने लगता है। वह जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी झाड़ियां के पीछे से आवाज आती है, पानी, पानी, कोई पानी पिला दो।
जो प्यासे थे प्यास की वजह से जमीन पर तड़प रहे थे और पानी पानी चिल्ला रहे थे। सोहन ने पास के तालाब से पानी लिया और प्यासे साधु को पिला दिया। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं महाराज, यह तो मेरा फर्ज था। बेटा सोहन, मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ। ये लो एक पत्थर। महाराज, कैसा पत्थर? बेटा सोहन, यह एक मायावी पत्थर है। इसको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। महाराज, इस पत्थर को तकिए के नीचे रखकर सोने से क्या होगा? बेटा, इसको तकिए के नीचे रखकर जब तुम सो जाओगे तो तुम जो भी सपना देखोगे वह अगले दिन सच हो जाएगा। धन्यवाद महाराज। लेकिन बेटा, ध्यान रखना, इसको कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करना। जी महाराज, मैं इसका सही उपयोग ही करूंगा। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह पत्थर तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। यह बोलकर बाबा जी गायब हो गए। थोड़ी देर में सोहन अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सीता को आवाज लगाई। क्या हुआ जी, कोई काम मिल गया क्या? नहीं सीता, इससे भी अच्छा, एक साधु ने मुझे एक मायावी पत्थर दिया। मायावी पत्थर? वो क्या होता है जी? साधु बाबा ने कहा है, इस पत्थर को तकिए के नीचे रखकर सोने से जो सपना दिखेगा वो अगले दिन सच हो जाएगा। अरे, ऐसा भी कोई पत्थर होता है क्या? कहीं आपको किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया? नहीं सीता, वह साधु बाबा सच्चे थे। सोहन तकिए के नीचे मायावी पत्थर रखकर सो जाता है। आधी रात को पत्थर चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा उसकी रोशनी से भर गया। सुबह होते ही सोहन की नींद खुल गई। सीता, सीता, उठो जल्दी। क्या हुआ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सीता, मुझे एक सपना आया, बहुत अजीब सा। कैसा सपना जी, बताइए तो। सीता, मैंने सपने में देखा कि हमारे पड़ोसी रामू काका का जो पुराना पुश्तैनी घर है उसके पीछे वाले आंगन में जो नीम का पेड़ है वहाँ कुछ बहुत कीमती चीज दबी हुई है। रामू काका बेचारे, वो तो हमारी तरह ही तंगहारी में जी रहे हैं। पर जी, अगर खजाना उनके घर में है तो आप क्या करेंगे? सीता, साधु बाबा ने कहा था कि पत्थर का गलत इस्तेमाल मत करना। खजाना जिसका है उसे मिलना चाहिए। मैं अभी जाकर रामू काका को बताऊंगा। लेकिन अगर उन्होंने यकीन नहीं किया तो? अगर वहाँ कुछ नहीं निकला तो वो क्या सोचेंगे? मुझे यकीन है सीता, वो पत्थर रात भर चमक रहा था। सपने में मैंने देखा कि नीम के पेड़ से 5 कदम दूर एक बहुत बड़ा डिब्बा है, उसी में खजाना दबा है। आप सही कह रहे हैं, रामू काका बहुत भले आदमी हैं। उन्होंने कई बार हमारी मदद की है। अगर उन्हें कुछ मिल गया तो उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। हाँ, मैं अभी उन्हें जाकर बताता हूँ। सोहन दौड़ता हुआ रामू काका के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। रामू काका पहले तो हैरान होते हैं, सोहन के साथ खुदाई के लिए मान जाते हैं। सोहन और रामू काका नीम के पेड़दह के पास पहुंचते हैं। सोहन ठीक वही जगह पहचान लेता है जो उसने सपने में देखी थी। बस काका, थोड़ा सा और, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ है। देखो काका, ये देखो, मैंने कहा था ना, लोहे का संदूक। सोहन और रामू काका ने मिलकर वह संदूक बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखो काका, ये देखो, मैंने कहा था ना, लोहे का संदूक। सोहन बेटा, यह तो चमत्कार हो गया। मेरी बरसों की गरीबी आज दूर हो गई। लेकिन बेटा, यह खजाना तो तूने ढूंढा है, इस पर तेरा भी हक है। नहीं काका, यह खजाना आपकी जमीन में मिला है, इसलिए यह आपका ही है। मुझे तो बस इतनी खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। तेरी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया बेटा। भगवान तुझे बहुत खुश रखेगा।
रामू काका ने खुशी खुशी सोहन को भी कुछ सिक्के देने चाहे, पर सोहन ने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आया। उस रात सोहन फिर से वही मायावी पत्थर अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। वह उत्सुक था कि आज उसे क्या सपना आएगा। आधी रात को पत्थर फिर से तेज रोशनी से चमकने लगा। सुबह होते ही सोहन हद्दबद्दा कर उठा। सीता, ओ भाग्यवान, जल्दी उठो, आज तो मैंने उससे भी बड़ा सपना देखा। क्या हुआ जी? क्या आज फिर से किसी के खजाने का पता चला है? हाँ सीता, आज मैंने सपने में देखा कि हमारे गांव के मुखिया जी का जो पुराना कुआं है, जो वर्षों से सूख गया है, उसकी दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है। मुखिया जी का कुआं? पर वो तो बहुत डरावना और गहरा है, वहाँ क्या है? सपने में मुझे दिखा कि उस गुप्त रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा पीतल का घड़ा है, जिसमें अनमोल हीरे और जवाहरात भरे। सीता, हीरे और जवाहरात? लेकिन जी, मुखिया जी ने तो कल आपको अपने घर से भगा दिया था, आप उन्हें भी यह बताने जाएंगे? बुराई का जवाब बुराई से देना ठीक नहीं। अगर मुखिया जी को वह खजाना मिल गया तो शायद उनका दिल बदल जाए और वो गांव के भले के लिए कुछ काम करे। सोहन एक बार फिर हिम्मत जुटाकर मुखिया जी के घर पहुंचता है। मुखिया जी उसे देखते ही चिढ़ जाते हैं। अरे, फिर आ गया तू? मैंने कल कहा था ना कि मेरे पास फूटी कोई नहीं है देने को। मुखिया जी, आज मैं मदद मांगने नहीं, आपको कुछ देने आया हूँ। मैंने सपने में देखा कि आपके पुराने सूखे हुए कुएं की दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है, जहाँ अनमोल हीरे जवाहरात छिपे हैं। क्या हीरे जवाहरात? सच कह रहा है ना? अगर तू झूठ बोल रहा होगा तो मैं तुझे गांव से निकलवा दूंगा। मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रामू काका को भी मेरे सपने की वजह से खजाना मिला है, आप चलकर खुद देख लीजिए। मुखिया जी बिना देर किए अपने 2 नौकरों और सोहन को लेकर उस सूखे कुएं के पास पहुंचते हैं। जल्दी नीचे उतरो और देखो सोहन कहाँ इशारा कर रहा है। नौकर कुएं में उतरते हैं और सोहन के बताए अनुसार दीवार की एक ढीली ईंट को हटाते हैं। वहां सच में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। देखिए मुखिया जी, मैंने कहा था ना। नौकर अंदर से एक भारी पीतल का गड्ढा बाहर निकालते हैं। जैसे ही उसका ढक्कन खुलता है, पूरा इलाका हीरों की चमक से जगमगा उठता है। हा 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 हा, मैं अमीर हो गया। इतने हीरे, अब मैं इस पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुखिया जी, भगवान ने आपको यह धन दिया, अब कम से कम गांव वालों की सड़कें और गरीबों के घर तो ठीक करवा दीजिए। चुप कर, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। ये हीरे मेरे खेत के कुएं से मिले हैं तो ये सिर्फ मेरे हैं। चल भाग यहाँ से, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए और मैं तुझे चोरी के इल्जाम में पकड़वा दूं। सोहन बेचारा दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसे मुखिया के व्यवहार पर बहुत दुख होता है। सोहन निराश होकर अपने घर लौट आया। मुखिया के व्यवहार ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। घर पहुंचकर वह सीता को सारी बात बताता है। सीता, उन्होंने सारा खजाना खुद रख लिया और गांव के लिए कुछ भी करने को मना कर दिया। जी, आपने फिर भी अच्छा किया, पर आप इस पत्थर का अब क्या करेंगे? नहीं जानता सीता, साधु बाबा ने कहा था इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, बस दूसरों की भलाई की। जी, यह पत्थर तो सचमुच चमत्कारी है, पर क्या हम इसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमारे घर की हालात भी तो देखिए, छत टूटी हुई है, खाने को अनाज नहीं है। सीता, साधु बाबा की बात याद है? तो क्या हम इसे किसी मंदिर में रख दें? नहीं सीता, मुझे लगता है यह पत्थर भगवान ने हमें किसी वजह से दिया है। सोहन और सीता मायावी पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर
घर के एक सुरक्षित कोने में छुपा देते हैं। वे तय करते हैं कि जब तक जरूरत न हो इसे नहीं छुएंगे। सीता, यह पत्थर अब यहीं रहेगा, जब समय आएगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। जी, आप ठीक कह रहे हैं, पर किसी को इसके बारे में मत बताना। उसी शाम जब सोहन और सीता अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे, तभी बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा विक्रम के कुछ सैनिक गांव से गुजर रहे थे। अरे भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। सैनिक सोहन के घर के पास रुक गए। उनमें से एक सैनिक घर की खिड़की के पास खड़ा हो गया, जहां से सोहन और सीता की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। सीता, यह पत्थर सचमुच अद्भुत है। 2 बार मैंने इसे इस्तेमाल किया तो दोनों बार खजाना मिला। रामू काका को सोने के सिक्के मिले और मुखिया को हीरे जवाहरात मिले। पर आपने किसी से कुछ नहीं लिया। काश हम भी अपने लिए कुछ ले लेते। सुना तूने? मायावी पत्थर, खजाना। ये बात महाराज को बतानी होगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। चल जल्दी से दरबार चलते हैं। सैनिक तुरंत राजा विक्रम के दरबार में पहुंचे। महाराज, हमें धर्मपुर गांव में एक अद्भुत बात का पता चला है। वहां सोहन नाम का एक गरीब किसान है, जिसके पास एक मायावी पत्थर है। मायावी पत्थर? ये क्या बात कर रहे हो तुम? कोई पत्थर भला मायावी कैसे हो सकता है? महाराज, हमने खुद उसकी और उसकी पत्नी की बातचीत सुनी है। वह पत्थर तकिए के नीचे रखने से जो सपना दिखता है, वह अगले दिन सच हो जाता है। उसी पत्थर की मदद से 2 लोगों को खजाना मिल चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अविश्वसनीय है। महाराज, क्यों न हम उस किसान को दरबार में बुलाएं और स्वयं जांच करें कि ये सच है या केवल अफवाह। हाँ, यही ठीक रहेगा। सैनिकों, तुरंत धर्मपुर जाओ और सोहन नाम के उस किसान को हमारे दरबार में लेकर आओ। और हाँ, किसी को कुछ पता न चले, बिल्कुल गुप्त तरीके से। जी महाराज, हम तुरंत जाते हैं। पर महाराज, अगर वह इनकार कर दे तो? ये राजा का आदेश है। मुझे वहां पत्थर देखना है और उस किसान से बात करनी है। महाराज, क्या ये उचित होगा अगर वो निर्दोष है तो? मंत्री जी, हमें राज्य और राजवंश के भविष्य के बारे में सोचना है। अगर इस पत्थर से हमें संतान की प्राप्ति हो सकती है तो यह पूरे राज्य के लिए शुभ होगा। राजा के आदेश पर सैनिक तुरंत घोड़ों पर सवार होकर धर्मपुर गांव की ओर निकल पड़े। अगली सुबह जब सोहन अपने टूटे हुए घर की छत ठीक करने के बारे में सोच रहा था, तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। राजा के सैनिक कभी कभार ही इस गरीब गांव में आते थे। कौन है सोहन? सोहन कहाँ है? जी मैं सोहन। क्या हुआ सरकार? मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। महाराज विक्रम ने तुम्हें अपने दरबार में तलब किया है। तुरंत हमारे साथ चलो। पर सरकार, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। मुझे दरबार में क्यों बुलाया गया? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये हमारा काम नहीं है सवाल जवाब करना। महाराज का आदेश है, बस चुपचाप चलो, नहीं तो जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। तभी सीता घर से बाहर दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं सरकार, इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो इन्हें। देखो बहन, हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। महाराज ने तुम्हारे पति को बुलाया है, यही हम जानते हैं। घबराओ मत। अगर कोई अपराध नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। पर अगर यह उस पत्थर के बारे में है तो किसी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? चिंता मत करो, जो भी हो मैं सच बोलूंगा। पत्थर तो मेरे पास सुरक्षित है। बहुत बातें हो गई, अब चलोगे या हम जबरदस्ती करें? घोड़े पर बैठो तुरंत। सैनिकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। रामू काका भी दौड़ते हुए आए। ये राजा का आदेश है। बस अब और देर नहीं। सोहन, इस घोड़े पर बैठो, हमें अभी निकलना है। सोहन ने एक आखिरी बार सीता की ओर देखा। सीता के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर घोड़े पर बैठ गया। जल्दी लौट आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। चिंता मत करो सीता,
मैं वापस आ जाऊंगा। चलो, महाराज का इंतजार हो रहा होगा। सैनिकों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और सोहन को बीच में लेकर तेजी से राजधानी की ओर निकल पड़े। सीता वहीं खड़ी रोती रही और गांव वाले चुपचाप यह सब देखते रहे। घोड़े तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। सोहन के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत करके एक सैनिक से पूछा, सरकार, क्या आप बता सकते हैं कि महाराज ने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो कभी राजधानी गया ही नहीं। हमने कहा ना, हमें सिर्फ तुम्हें लाने का आदेश मिला है, बाकी महाराज खुद बताएंगे। हाँ, पर इतना बता दूं कि तुम्हारे पास कोई खास चीज है जिसके बारे में महाराज जानना चाहते हैं। खास चीज? ओ नहीं, कहीं यह पत्थर के बारे में तो नहीं? पर किसने बताया होगा? कई घंटों की यात्रा के बाद दूर से राजधानी के भव्य महल की दीवारें दिखाई देने लगी। सोहन ने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी इमारतें नहीं देखी थीं। यह कितना बड़ा है? ये महाराज विक्रम का राजमहल है। अब चुपचाप चलो और महाराज के सामने जो भी पूछा जाए सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, बिना आज्ञा के कुछ मत बोलना। घोड़े महल के विशाल द्वार पर रुक गए। पहरेदारों ने सैनिकों को देखकर द्वार खोल दिए। सोहन ने घोड़े से उतरकर चारों ओर देखा। सब कुछ इतना भव्य था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चलो, अब अंदर चलो, महाराज दरबार में इंतजार कर रहे होंगे। सैनिकों ने सोहन की जांच की। सोहन के पास सिर्फ उसके फटे पुराने कपड़े और एक छोटी सी गमछा थी। उसमें वह रहस्यमयी पत्थर था। चलो अंदर। सोहन को 2 सैनिक दरबार में ले गए। सोहन ने पहली बार अपने जीवन में महाराज विक्रम को देखा, जो सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, हम धर्मपुर गांव से सोहन को ले आए। सोहन आगे बढ़ा और राजा के सामने खड़ा हो गया। अच्छा, तो यही है वह किसान सोहन। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास एक मायावी पत्थर है, क्या यह सच है? जी महाराज, यह सच है। मुझे जंगल में एक साधु बाबा मिले थे जो प्यासे थे। मैंने उन्हें पानी पिलाया तो उन्होंने मुझे यह मायावी पत्थर दिया। महाराज, ये किसान झूठ भी बोल सकता है। ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है? रुको मंत्री जी, पहले पूरी बात तो सुन ले। बताओ सोहन, वह पत्थर क्या करता है? महाराज, साधु बाबा ने कहा था कि इस पत्थर को तकिए के नीचे रखकर सोने से जो सपना दिखाई देता है वह अगले दिन सच हो जाता है। सपना सच हो जाता है? ये कैसे संभव है? महाराज, पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, पर मैंने 2 बार इसका इस्तेमाल किया। पहली बार मेरे पड़ोसी रामू काका के घर में दबा हुआ सोने के सिक्कों का खजाना मिला और दूसरी बार हमारे गांव के मुखिया के कुएं में हीरे जवाहरात मिले। लेकिन हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमें तुमसे एक काम है। जो आज्ञा महाराज। सोहन, हमें कोई संतान नहीं है। हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो इस राज्य को संभाले। ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर तुम्हारा वह पत्थर सचमुच चमत्कारी है तो हमारी मदद कर सकता है। महाराज, मुझे आपकी पीड़ा समझ में आती है। मैं जो भी कर सकता हूँ जरूर करूँगा। अगर तुम इस रहस्य का पता लगा दोगे कि हमें संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है तो हम तुम्हें सोने के सिक्कों से तौल देंगे। महाराज, मैं कोशिश करूँगा। आज रात तुम हमारे राजमहल में ही रुकोगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इनके लिए राजमहल के पूर्वी भाग में विश्राम कक्ष तैयार करो। इन्हें जो भी चाहिए वह दो, और हाँ, सुबह इन्हें तुरंत हमारे पास लाया जाए। जी महाराज, जैसी आज्ञा। सोहन को एक भव्य कक्ष में ले जाया गया। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा आरामदायक कमरा नहीं देखा था। रात होने पर सोहन ने अपनी गमछे में से वह मायावी पत्थर निकाला। उसने पत्थर को ध्यान से देखा। वह अभी भी हल्का चमक रहा था। सोहन ने पत्थर को तकिए के नीचे रखा और लेट गया।
कुछ ही देर में पत्थर तेज रोशनी से चमकने लगा। पूरा कमरा एक अद्भुत नीली रोशनी से भर गया। सोहन को गहरी नींद आ गई और उसने एक अजीब सपना देखा। सुबह होते ही सोहन की नींद खुली। उसके माथे पर पसीना था। वह उठकर बैठ गया और गहरी सांस ली। यह क्या सपना था? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सेवक अंदर आया। महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं, कृपया तैयार हो जाइए। हाँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। सोहन को फिर से दरबार में ले जाया गया। महाराज विक्रम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सोहन, कहो, तुमने क्या देखा? तुम्हें कोई सपना आया? जी महाराज, मुझे एक अजीब सा सपना आया। महाराज, सपने में मैंने देखा कि आप पर किसी का श्राप है। यही कारण से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। श्राप? ये कैसे हो सकता है महाराज? बताओ सोहन, इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय है? महाराज, सपने में मुझे दिखा कि इस श्राप को तोड़ने के लिए 3 मायावी पत्थर और एक चंपा का फूल चाहिए। 3 मायावी पत्थर? लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ एक है। जी महाराज, पहला पत्थर तो मेरे पास है और सपने में मुझे दूसरे पत्थर के बारे में पता चला। कहाँ है दूसरा पत्थर? बताओ जल्दी। महाराज, सपने में मुझे दिखा कि आपके राजमहल के खजाने में जो सोने का संदूक है, उनमें एक हीरो की पोटली है। उस हीरो की पोटली में 6 हीरे हैं और एक 7वां वह मायावी पत्थर है। तुरंत खजांची को बुलाओ, हमें खजाने में जाना है, अभी, इसी वक्त। महाराज, मंत्री, सेनापति, खजांची और सोहन सभी राजमहल के गुप्त खजाने की ओर चल पड़े। महाराज, ये रहा खजाना। इसमें सोने के कई संदूक हैं। सोहन, तुम बताओ कौन सा संदूक? महाराज, सपने में मुझे दिखा कि वह आपके खजाने में दीवार के बाईं और पास एक संदूक रखा है। खजांची ने उस संदूक को ढूंढा। सचमुच बाईं दीवार के पास एक सोने का संदूक रखा था। महाराज, ये रहा वो संदूक। संदूक के अंदर कई कीमती सामान थे। सोहन ने अंदर देखा और एक छोटी सी लाल रेशम की पोटली निकाली। वह यही पोटली है महाराज। इसमें तो 6 बड़े बड़े हीरे हैं। रुको, ये 7वां, ये तो पत्थर की तरह लग रहा है। महाराज ने उस 7वें पत्थर को उठाया। वह बिल्कुल सोहन के पत्थर जैसा था, लेकिन हल्का लाल रंग का था। महाराज, यही है दूसरा पत्थर। महाराज, ये तो सचमुच चमत्कार है। इतने सालों से ये पत्थर खजाने में पड़ा था और हमें पता ही नहीं था। सोहन, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा पत्थर असली है। अब बताओ, तीसरा पत्थर कहाँ मिलेगा? महाराज, तीसरे पत्थर के बारे में मुझे सपने में नहीं दिखा। शायद मुझे आज रात फिर से सपना देखना पड़ेगा। ठीक है सोहन, आज रात फिर से तुम उसी कक्ष में रुकोगे और कल सुबह हमें तीसरे पत्थर के बारे में बताना। ये बहुत जरूरी है। उस रात सोहन फिर से अपने कक्ष में लौट आया। उसने मायावी पत्थर को तकिए के नीचे रखा और लेट गया। पत्थर फिर से चमकने लगा। सोहन को एक नया सपना आया। सुबह होते ही सोहन उठा और दरबार में पहुंचा। सोहन, क्या तुम्हें तीसरे पत्थर के बारे में पता चला? जी महाराज, मुझे सपने में दिखा कि तीसरा पत्थर जंगल में एक पुरानी हवेली में है, लेकिन वहां 2 राक्षस पहरा दे रहे हैं और पत्थर एक बोलने वाले संदूक में बंद है। बोलने वाला संदूक? ठीक है,
तुम हमारे सैनिकों के साथ उस हवेली की ओर जाओगे। हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। महाराज, क्या ये सुरक्षित होगा? अगर वहां कोई खतरा हुआ तो? हमें जोखिम उठाना होगा मंत्री जी। राज्य के भविष्य के लिए यह जरूरी है। सोहन और दो सैनिक घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे घने जंगल में पहुंचे। सोहन, अब आगे का रास्ता बताओ। यहाँ तो सब जगह पेड़ ही पेड़ हैं। मुझे सपने में एक बरगद के पेड़ के पास से दाई और मुन्ना दिखाई दिया। वह देखिए, वह बरगद। वे उस रास्ते पर चलते गए। अचानक उन्हें एक बूढ़े साधु बाबा दिखाई दिए जो एक पत्थर पर बैठे थे। रुको पुत्रों, आगे जाने से पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। प्रणाम बाबा, हम एक महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं। मुझे पता है पुत्र, लेकिन बिना ज्ञान के वह संदूक नहीं खुलेगा। सुनो, मेरा पहला प्रश्न, वह क्या है जो दिखता नहीं पर सबको महसूस होता है, जो अमीर गरीब सबके पास बराबर है पर कोई इसे पकड़ नहीं सकता? बाबा, यह तो बड़ा कठिन सवाल है। जो दिखता नहीं वह महसूस होता है। ये समय है। समय किसी को दिखता नहीं पर सबको महसूस होता है। अमीर हो या गरीब, सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अब दूसरा प्रश्न सुनो। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, कभी पीछे नहीं लौटता। मुझे खरीदा नहीं जा सकता पर खोया जा सकता है। राजा हो या रंक, मैं सबका एक जैसा साथी हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? ये भी समय की बात हो रही है क्या? नहीं पुत्र, यह जीवन है। जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं लौटता। इसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता पर लापरवाही से खोया जा सकता है। और अब तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न, मैं वह हूँ जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता हूँ। मुझे तोड़ा नहीं जा सकता पर भुलाया जा सकता है। मैं गरीब को अमीर बना सकता हूँ और अमीर को गरीब। मैं सबसे शक्तिशाली हथियार हूँ, फिर भी मैं किसी को घायल नहीं करता। बताओ, मैं कौन हूँ? यह तो बहुत कठिन है बाबा। जो अंधेरे में रोशनी दिखाए, गरीब को अमीर बनाए। कोई जादू या शक्ति होगी, या फिर कोई देवता? नहीं पुत्रों, वह है विश्वास। विश्वास अंधेरे में भी आशा की रोशनी दिखाता है। विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता पर भुलाया जा सकता है। विश्वास से गरीब आदमी मेहनत करके अमीर बन सकता है और विश्वास खो देने से अमीर भी सब कुछ गंवा सकता है। जब वह बोलने वाला संदूक तुमसे ये 3 प्रश्न पूछे तो तुम यही उत्तर देना। अब जाओ, तुम्हारी मंजिल पास है। साधु बाबा अचानक गायब हो गए। सोहन और सैनिक आगे बढ़ते रहे। शाम होते होते वे उस पुरानी हवेली के सामने पहुंच गए। ये जगह तो बहुत भयानक लग रही है। वे तो बहुत विशाल और ताकतवर लग रहे हैं। हम उनसे लड़ेंगे कैसे? जब वे सो जाएंगे तभी हम अंदर जा सकते हैं। हमें इंतजार करना होगा। वे सब पेड़ों के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। घंटों बीत गए। आधी रात को अचानक दोनों रक्षक जम्हाई लेने लगे। आज बहुत नींद आ रही है। हाँ भाई, मुझे भी। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। दोनों रक्षक दरवाजे के पास ही बैठकर सो गए। अभी मौका है, चलिए बहुत धीरे से। सोहन और 2 सैनिक बहुत सावधानी से रक्षकों के पास से गुजरे और हवेली के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर बहुत अंधेरा था। एक मशाल जलाकर वे आगे बढ़े। बीच के कमरे में एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक रखा था। यही है वह बोलने वाला संदूक।
जैसे ही सोहन संदूक के पास पहुंचा, संदूक से एक गहरी आवाज गूंजी। कौन आया है मेरे पास? जो मुझे खोलना चाहता है उसे मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक भी गलत उत्तर दिया तो तुम यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। मुझे पता है, लेकिन महाराज और पूरे राज्य का भविष्य इसी पर निर्भर है। पूछिए आपके प्रश्न। सुनो पहला प्रश्न, वह क्या है जो दिखता नहीं पर सबको महसूस होता है, जो अमीर गरीब सबके पास बराबर है पर कोई इसे पकड़ नहीं सकता? समय। वह समय है जो किसी को दिखता नहीं पर सबको महसूस होता है। सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, कभी पीछे नहीं लौटता। मुझे खरीदा नहीं जा सकता पर खोया जा सकता है। राजा हो या रंक, मैं सबका एक जैसा साथी हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? जीवन। वह जीवन है जो हमेशा आगे बढ़ता है। शाबाश, 2 सही उत्तर। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न, मैं वह हूँ जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता हूँ। मुझे तोड़ा नहीं जा सकता पर भुलाया जा सकता है। मैं गरीब को अमीर और अमीर को गरीब। मैं सबसे शक्तिशाली हथियार हूँ, फिर भी मैं किसी को घायल नहीं करता। बताओ मैं कौन हूँ? संदूक से एक तेज रोशनी निकली और उसका ढक्कन अपने आप खुल गया। तुमने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तुम सच्चे और बुद्धिमान हो। ये लो मायावी पत्थर। संदूक के अंदर से एक हरे रंग का चमकता हुआ पत्थर निकला। सोहन ने उसे सावधानी से उठाया। हमें मिल गया। अब चलिए जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वे तीनों तेजी से हवेली से बाहर निकले। रक्षक अभी भी सो रहे थे। वे सुरक्षित बाहर आ गए। सोहन, तुम वापस आ गए। क्या मिला? हमें तीसरा पत्थर मिल गया। अब चलिए जल्दी यहाँ से राजधानी चलते हैं। वे सब खुशी खुशी वापस राजधानी की ओर चल पड़े। अगले दिन राज दरबार में सोहन ने तीसरा पत्थर महाराज को दिखाया। शाबाश सोहन, तुमने तीनों पत्थर हासिल कर लिए। अब बताओ चंपा का फूल कहाँ मिलेगा? महाराज, कल रात मुझे फिर से सपना आया। मुझे दिखा कि जंगल के बीचों बीच एक गुफा है जिसमें एक बहुत सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में एक चंपा का फूल खिला है। महाराज, क्या ये सुरक्षित होगा? अगर वहां कोई खतरा हुआ तो? मंत्री जी, यह कोई साधारण बगीचा नहीं है। इसकी रखवाली एक जादुई चिड़िया करती है। चंपा का फूल पाने के लिए मुझे उस चिड़िया को मारना होगा। तो फिर देर किस बात की? आज ही निकल पड़ो। सैनिकों को साथ ले जाओ। सोहन और 2 सैनिक फिर से जंगल की ओर निकल पड़े। शाम तक वे जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच गए। वहां एक बड़ी चट्टान के पीछे एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। देखो, वह रहा गुफा का मुख। चलिए अंदर चलते हैं, लेकिन सावधान रहना। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुफा के अंदर एक अद्भुत बगीचा था जो अपनी ही रोशनी से चमक रहा था। ये तो स्वर्ग जैसा सुंदर है। इतने रंग बिरंगे फूल। देखो, वहां बीच में सफेद चंपा का पेड़ है और उस पर वह सुनहरी चिड़िया। एक बहुत ही सुंदर सुनहरे पंखों वाली चिड़िया चंपा के पेड़ पर बैठी थी। उसकी आंखें तेज और सतर्क थीं।
कौन आया है मेरे बगीचे में? क्या चाहिए तुम्हें? हे सुंदर चिड़िया, हमें चंपा का फूल चाहिए। यह फूल मेरी रक्षा में है। जब तक मैं जीवित हूँ कोई इसे छू नहीं सकता। अगर तुम्हें चाहिए तो पहले मुझे हराओ। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और तेज रोशनी की किरणें छोड़ने लगी। सोहन, पीछे हटो, मैं इसे मार देता हूं। नहीं, रुको, यह काम मुझे करना होगा। सोहन ने अपना धनुष उठाया। सोहन ने तीर चलाया। तीर सीधा चिड़िया के सीने में लगा। चिड़िया धीरे धीरे नीचे गिर गई। तुमने अपना कर्तव्य निभाया। फूल तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, हर कर्म का फल मिलता है। यह कहकर चिड़िया की आंखें बंद हो गईं। सोहन ने चंपा का सबसे सुंदर फूल तोड़ लिया। वे सब तेजी से राजधानी की ओर लौट पड़े। अगले दिन राज दरबार में सभी इकट्ठे हुए। सोहन ने तीनों मायावी पत्थर और चंपा का फूल एक साथ रख दिया। इन चारों चीजों को एक साथ रखने से श्राप टूट जाएगा। अचानक चारों चीजें गायब हो गईं और उनकी जगह वही साधु बाबा प्रकट हुए जिन्होंने सोहन को पत्थर दिया था। साधु बाबा यहाँ कैसे? विक्रम, ये सब मेरा ही किया धरा है। आपका किया धरा? इसका मतलब? विक्रम, याद कर, तूने आज से 5 साल पहले वीर सिंह के युद्ध में मेरे बेगुनाह भाई को मार दिया था। वह निर्दोष था, फिर भी तूने उसे मौत के घाट उतार दिया। साधु बाबा, वह तो युद्ध था। मुझे लगा कि तो यही कारण था, ये सब श्राप था। साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं उस समय क्रोध में था, कृपया मेरा श्राप हटा दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अब कभी किसी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होगा। विक्रम, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, आगे से किसी बेगुनाह को कत्ल मत करना। राजा होने का अर्थ है न्याय करना, न कि अन्याय। मैं वचन देता हूं बाबा, अब मैं हर फैसला सोच समझ कर लूंगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से गायब हो गए। साथ ही राजा का श्राप भी टूट गया। आज मैं बहुत खुश हूं। सोहन, तुमने न केवल मेरा श्राप तोड़वाया, बल्कि मुझे मेरी गलती का एहसास भी कराया। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। नहीं सोहन, तुमने बहुत बड़ा काम किया है और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से तौल दूंगा। आज मैं अपना वचन पूरा करूंगा। महाराज, आपकी यह दया मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। सोहन, यह तुम्हारा हक है। जाओ, अपने परिवार के साथ खुश रहो। आप वापिस आ गए, भगवान का शुक्र है। सीता, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। देखो, राजा ने मुझे क्या दिया। जब गांव वालों ने सोने के सिक्कों से भरी बैलगाड़ियां देखीं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोहन ने गांव में एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया। उसने अपनी पत्नी सीता के साथ खुशी खुशी रहना शुरू किया। सोहन ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के भले के लिए भी किया। उसने गरीबों की मदद की, गांव में एक कुआं खुदवाया और स्कूल बनवाया। 1 साल बाद राजा विक्रम के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपना बाकी जीवन आराम और सुख से बिताया।